अदम गौड़वी की कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गौड़वी की कलम से एक दलित युवती की कहानी, जैसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाता। आपको बता दें कि अदम गौड़वी सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि थे। तो आइए एक कड़वे सच से रूबरू होते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आप, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी की कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सूरज पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की मुरझाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी औसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का कट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में। चीख निकली तो होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब। बड़के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार के आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर दूध इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूँछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य कुछ और था। सिर पर टोपी बैंट की लाठी संभाले हाथों में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा भूत से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोंपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ियां जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर बेहोश को खोने लगे, घर को जलते देख कर बेहोश को खोने लगे।
कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएं नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के धनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि आदम गौड़वी की कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको आपके सामने हमने प्रस्तुत की। यह आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है, अपनी टिप्पणी अपने कमेंट से हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद।